आए हुए हैं यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर हर साल गरीबों को कंबल वितरण किया जाता है। इसी तरह आज भी यहाँ पर जावेद भाई ने यहाँ पर कंबल वितरण रखा है उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। और आप देखेंगे इन गरीब लोगों को जब ठंड आती है तो ठंड में अपना बदन ढकने के लिए बहुत मुश्किल से जो कपड़ा मिलता है, तो फिर इस पूरे ठंड में किस तरह से ये रहेंगे, ये सोचकर जावेद हमारे यहाँ पर वडाला के एसीपी भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और म्हाडा के माजी सभापति सभी जनता को प्यार से देखने वाले और एक आंख से देखने वाले ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मधु चौहान जी दादा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस ट्रस्ट के मार्फत से मैं BR न्यूज़ की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चौहान जी के हाथों से यहाँ पर कम्बल वितरण हो रहा है। साइड हो पहले। वो भी दादाजी के हाथ से यहाँ पर कैलेंडर का ओपनिंग हो रहा है। ये साल सभी के लिए बहुत बहुत शुभ और समृद्धि पूर्वक जाए, ऐसी मैं यहाँ से सभी को शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। हम चैरिटेबल ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में, कंबल वाटप कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के आमदार और नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का आज का जो कार्य चल रहा है वो किस तरह का कार्य चल रहा है, हम जानेंगे उनसे। सर, आप यहाँ पर आए और इन गरीब लोगों को जो जावेद बंदीना का कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम के दौरान आपका जो उपस्थिति है सभी को बहुत गर्व महसूस हुआ। तो आप इस कार्यक्रम के दौरान क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को यही सोचकर करना चाहती है कि खुद की मत सोचो। गत 70 साल में देश में कुछ हुआ नहीं ऐसा मैं मानता नहीं। प्रगति तो हुई है, लेकिन दुनिया ये देश ऐसा है कि एक में वो देश है जिसमें बहुत बड़ी ताकत लोगों में है। ताकत है, लोकशाही है। इस देश में किसी प्रधानमंत्री का खून करके दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन गया, वोटों के जरिए बन गए, चुनाव के जरिए बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी ये चाहते कि देश में हर एक अपनी तरक्की करे, पीने का पानी हो, खाने के लिए अनाज हो, रहने के लिए मकान हो, पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं और वो लोगों को मिलनी चाहिए। और कार्यकर्ताओं को ये बताती है भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जाओ लोगों में, खास करके गरीबों में जाओ, झुग्गी झोपड़ियों में जाओ, आम जनता के सामने जाइए। शासन की जो लोगों की सेवा करने की योजनाएं हैं जो आम जनता तक जाती नहीं, मालूम नहीं है, वो लोगों तक ले जाइए। और जितना हो सके लोगों को तकलीफ से दूर किए, उनका दर्द मिटाइए, उनकी जो तकलीफें समझ के लिए उनके प्रॉब्लम समझिए और वो शासन तक पहुँचे। अभी यहाँ मैं आपको दोनों मेरे बाजू में खड़ी है, साफ खड़े, आप जावेद पर चुनाव है, जो भी कंबल बांट रहे हैं, कहाँ से भी चोरी करके तो नहीं लाया, पैसा लेके लाया होगा, चंदा इकट्ठा किया होगा, लोगों के सामने हाथ फैलाया होगा, चलो मैं मेरे एरिया के गरीब। यही सेवा है। जब इंसान, हर एक नागरिक अब खुद को छोड़कर दूसरों की सोचने लगेगा तो देश यही उन्नति करेगा। आज तक क्या हुआ है, मैं मेरे सोचता हूँ, मैं चुन के जाने के बाद मेरे भतीजे को, मेरे भाई को, मेरे साले को, मेरे चाचा को लाइसेंस कैसा मिले, उसका परमिट कैसा मिले, उसको ये कैसा मिले, उसका घर कैसा बने, उसके बंगला, मेरा ही सोचता हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी से तो खुद का मत सोचते। इसलिए हमारे पार्टी का है कि पहला देश, बाद में पार्टी, बाद में देश आने इंसान, सारे देश के नागरिक, पहला देश आने क्या, पेड़ पत्थर देश तो है ही, वो तो अपने, लेकिन कोई पत्थर यानी पेड़ नहीं, देश नहीं, देश यानी देश की जनता। कार्यक्रम में उपस्थित अशोक जी यहाँ पर है, समाज सेवक। हम जानेंगे उनसे जो सर ने अभी बात किया है तो उसके बारे में क्या आप इनकी राय है, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि उमंग जो ट्रस्ट
अपने जावेद जी चला रहे हैं, तो ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे, इसको चांद सितारों के जैसा नाम होवे। और आपने जो कहा कि भारत आगे बढ़े, तो उसके लिए मैं जरा दो शब्द जरूर बोलूँगा कि आसमान की कहानी सितारों ने लिखी और फूलों की कहानी कलियों ने लिखी। मेरा भारत कभी कम ना हो कि इसकी कहानी तो भारत माता ने लिखी, भारत माता ने लिखी, भारत माता ने लिखी। धन्यवाद साहब। यहाँ पर हम देखेंगे कि उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है, जिन्होंने हर साल ये मौसम में, जो ठंडी का मौसम आता है, उस मौसम में इन गरीबों के बारे में सोचते हुए ये कार्यक्रम उन्होंने आज मेरे ख्याल से 5-6 साल है उनका यहाँ पर, तो हर साल उन्होंने बगैर भूले ये कार्यक्रम रखा है। हम उनसे जानते हैं ये सेवा इनके मन में किस तरह से आई। साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो आपका जो सेवा का कार्य चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर एक इंसान को नशा करने की आदत होती है, वो नशा करके खुश होता है, कोई शराब पी के, कोई सिगरेट पी के। तो मेरा नशा ये है, लोगों की सेवा करना है और इनसे बहुत सारी दुआएं कमाना। ऐसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन दुआ कमाना हर एक की बस की बात नहीं है। और मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरे कार्यक्रम में एक बार मैंने फ़ोन किया, मेरे दादा मेरे लिए चल के मधु चौहान जी मेरे ऑफिस तक आए हैं मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। इससे बहुत फख्र महसूस होता है मुझे अपने आप पे, बड़ा क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस महसूस होता है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ मेरे कार्यक्रम में आए हमारे सीवड़ी वडाला के ACP सुशील कामले जी आए, हमारे सीवड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर सुरेश सहानी जी आए, उनकी टीम आई। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मेरे साथ जब लोग आएंगे, हमारे अब्दुल्ला भाई, महबूब भाई, अशोक भाई, ये सब जो मेरे साथ है ना, तो मेरी ताकत और हिम्मत और बढ़ जाती है। तो मुझे थकने का मौका मिलता नहीं और आगे बढ़ते ही काम करते रहना, ऐसा उत्साह मिलते रहता है। यहाँ पर अब देखेंगे जावेद जी ने यहाँ पर भावुक होते हुए ही कहा कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बड़े नेता मेरे छोटे से कार्यालय में आते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। धन्यवाद। मैं यहाँ से कहूँगा जावेद जी कि आप इसी तरह से काम आगे करते रहे, आगे बढ़ते रहे और इस लोगों को गरीब रखने की तो सर ने यहाँ पर नए साल का कैलेंडर का भी ओपनिंग यहाँ पर हो रहा है ACP साहब के हाथों से। जनवरी में आगे अभी है ना सब अंदर से आएगी पूरा फोटो आ रहा है ना पूरे परिवार का जयंती भाई पूरा आया ना पूरा। अब सभी ज़रूरतमंदों को यहाँ पर कंबल दी जा रही है। उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जावेद जी। एक मिनट लेडीज पहले, लेडीज चाची तुम आओ। टोकन, एक टोकन, लेडीज दो टोकन है, दो टोकन है, एक टोकन। बाबा है ना इधर। आप लोग हेलो आप लोग भाई मत करो सबको ये जरूर एक साइड खाली करो, बैक साइड सामान जाने दो। एक मिनट बाहर आप थोड़ा रास्ता छोड़ो।
चलो जाने दो। रास्ता छोड़ो। इसके बाद टोकन है, जो महिला के पास टोकन है ना, हाँ आओ, पहले इनको जाने दो। एक मिनट। एक मिनट। थोड़ा साइड हटो ना।